बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। श्री प्रभु जी ने 10 दिसंबर को यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान किया। आपने समय समय पर बाई जी के कई आश्रमों, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, भिवानी, मंडी, कोटा, उत्तर प्रदेश में आगरा, मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, जबलपुर, कटनी, बिलासपुर और गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, महाराष्ट्र में कल्याण, सोलापुर, पूना, नासिक, तमिलनाडु में चेन्नई आदि आदि में चरण स्पर्श कर संगतों को परम सुख एवं परम शांति प्रदान कर परम सुखदायिनी भक्ति की ओर अग्रसर किया। विश्वविख्यात श्री परमहंस अद्वैत मत, सूरत शब्द योग तथा निष्काम सेवा सत्संग का महान गौरव लिए हुए हैं। आपने हर स्थान पर आश्रम बनवाकर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना कर मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति का सर्वोच्च साधन बनाकर उच्चतम कीर्ति स्तंभ बना दिया। समयानुसार यहाँ पधार कर आत्म जागृति की नव चेतना का संचार कर जन जन में दिव्य ज्योति की आभा को भर दिया। आपके निस्वार्थ प्रेम को पाकर यह संप्रदाय कृतज्ञ है। श्री संत नगर। श्री संत नगर की धरती कर रही आतुरता से करुण पुकार। श्री चरणों की धूलि से प्रभु करो मुझ पर उपकार। विलंब तनिक न कीजिए, कब से रही मैं बाट निहार। परमारथ का केंद्र बनाए से निज रूहों की करो संभाल। महामहिम श्री संत नगर की इस पावन धरती को 3 अगस्त सन 1946 को खरीदा गया। यहाँ पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी विराजमान होकर अपनी दिव्य लीलाओं से पारमार्थिक कार्य करते हुए गुरमुखों को भरपूर आत्मिक आनंद प्रदान करते। यहाँ एक टाली के नीचे शब्द अभ्यास करवाते एवं श्री दर्शन से कृतार्थ करते। उस समय महात्मा ध्यान विचारानंद जी भक्त वेश में जब थे, उनको प्रबंधक बनाकर उनके साथ 2-3 भक्तों को इस स्थान की देख रेख एवं संभाल करने के लिए श्री आज्ञा फरमाई। कुछ समय पश्चात भक्त भगवान दास जी, महात्मा अनमोल ध्यानानंद जी, जो कि ताश बावली के प्रबंधक थे, उन्हें श्री संत नगर का प्रबंधक बनाया गया। महात्मा ध्यान विचारानंद जी को शर्करा, ताश बावली तथा सारे चक्कों का प्रबंधक बना दिया। श्री आनंदपुर एवं श्री प्रयागधाम से सेवा कार्य अत्यधिक होने के कारण श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने यहाँ कृपा नहीं की, क्योंकि महापुरुष जिस धुर दरगाही मौज को साथ लेकर आते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए इस लंबी अवधि में श्री संत नगर की धरती बाट जोते जोते थक गई। वह टाली भी सूख कर गिर गई और ठूंठ मात्र रह गई। अब यह धरती महापुरुषों के आगमन की व्याकुलता से पुकार कर रही थी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इसकी आतुर पुकार को स्वीकार कर दिसंबर सन 1970 में इसे कृतार्थ किया। श्री संत नगर में आपके शुभ आगमन का संदेश पाकर महात्मा जन व भक्त जन जो यहाँ रहकर सेवा कर रहे थे, हर्ष से झूम उठे। सब स्थानों पर सफाई की जाने लगी।
श्री संत नगर में कण कण में बहार आ गई। उस टहली का वृतांत जिसका पहले वर्णन हो चुका है, जो विरह व्याकुलता की लंबी अवधि में सूख कर गिर गई थी, उसने भी सरसता धारण की। उसकी एक शाखा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के शुभ आगमन की सूचना सुनते ही हरी हो गई। उस गिरे हुए ठूंठ में किसी को ऐसी आशा ना थी। आपके सम्मुख श्री संत नगर की भूमि परमारथ की ज्योति से विशाल रूप में जन जन में जगमगाने के लिए आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। श्री आज्ञा से महात्मा अभेद दर्शनानंद जी भी कतिपय भक्तों के साथ यहाँ साफ सफाई करने के लिए आए हुए थे। ये इसी कार्य में जुटे हुए थे। उधर श्री गुरु महाराज जी के आगमन की शुभ वेला भी शीघ्र ही आने वाली थी। महात्मा जी अभिनंदन के लिए गेट पर सुस्वागतम लगा रहे थे और श्री संत नगर के प्रवेश स्थान पर जो एक छोटी सी नदी बहती थी, उसमें श्री कार एवं साथ में 50-60 गुरमुखों की बस के निकलने के लिए पत्थर रखने की सोच रहे थे। श्री कार प्रातः 10 बजे ही किस रास्ते से अंदर पहुंच गई, किसी को पता न चला। महात्मा जी प्रवेश द्वार पर प्रबंध कर रहे थे। अंदर की ओर से महात्मा परम योगानंद जी को आते हुए देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि कार में केवल महात्मा परम योगानंद जी व कार चलाने वाले बलराम भगत जी, महात्मा योग सत्यानंद जी ही हुआ करते थे। महात्मा परम योगानंद जी ने महात्मा अभेद दर्शनानंद जी से कहा, महात्मा जी शीघ्र अंदर चलो, श्री गुरु महाराज जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत! जो श्री दर्शन की प्रतीक्षा में घड़ियां गिन रहे थे, अब उनके लिए स्वयं श्री गुरु महाराज जी अब प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर्ष के दिल में नगारे बज रहे थे। महात्मा अनमोल ध्यानानंद जी व भक्तजन अनायास ही महाप्रभु जी को सामने पाकर अचंभित हो गए। उन्होंने तुरंत ही श्री चरणों में माथा टेका। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज बाहर आंगन में आकर खड़े हो गए। महात्मा अभेद दर्शनानंद जी को आता हुआ देख आपने फरमाया, महात्मा जी हमें संत नगर का शीघ्र ही निरीक्षण करना है, आपकी ही इंतजार में थे। महात्मा जी की आंखों ने प्रेम अश्रुओं को श्री चरणों में समर्पित कर भाव प्रकट किए। आपने प्रथम पग पर ही सर्वशक्ति संपन्न परमारथ, रूहानियत और प्रेमियों से आदि जुगादि के संबंध का साकार रूप दिखा दिया है। आपके तेजोमयी स्वरूप के श्री दर्शन दिल में अनूठा आनंद और खुशी भर रहे हैं। इसके आगे वर्णन करना कठिन है। मुस्कुराते हुए श्री प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात आपके साथ महात्मा जी श्री संत नगर में बाहर भ्रमण के लिए गए। चहुं ओर दृष्टि डाली। एक दृष्टि में सब स्थानों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही कांटों के स्थान पर फूल खिलेंगे। सब जगह सेवक प्रेमी सेवा करते हुए जीवन सार्थक करेंगे। एक पिकअप में निजी सेवादार, कुछ महात्मा जन और एक बस में गुरमुख जन भी श्री संत नगर पहुंच गए। यहाँ पर भी मानो श्री प्रभु जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फरमाया, जल्दी करो, यहाँ पर सेवा आपकी प्रतीक्षा में है। थोड़ी देर बाद श्री दर्शन खुले। आपने फरमाया, सब प्रेमी गुरमुख जन यहाँ इसलिए आए हैं कि दरबार की सेवा करके भक्ति के धन को एकत्र करें, महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने।
गुरुमुखों का एक एक क्षण भक्ति में लगना चाहिए। इसीलिए ही महापुरुष पारमार्थिक सत्संग स्थानों का निर्माण करवाते हैं, ताकि संस्कारी जीव आत्मिक आनंद को पाकर कृतार्थ हो सकें। आप सब संस्कारी एवं अति भाग्यशाली गुरुमुख हैं, जिन्हें सहज ही महापुरुषों की समीपता एवं निष्काम सेवा भक्ति के साधन मिल गए हैं। अतः सेवा करते हुए भक्ति धन कमाए और अपने जीवन को सफल बनाए। इस प्रकार वहां पर दिन रात स्वयं भी अथक प्रयास से श्री दर्शन देकर सब में नव उत्साह भरा और गुरुमुख भी श्री दर्शन एवं सेवा के दिव्य नज़ारों को पाकर भाग्य मनाने लगे। आप कितना समय कहाँ लगाते, यह देखकर सेवादार हैरान रह जाते। आई हुई संगतों को समय देना, गुप्त रूप से अमर ज्योति ग्रंथ के लेखन में समय देना, प्रातः से रात्रि श्री दर्शन खुलने तक गुरुमुखों को सेवा स्थान पर श्री दर्शन देना, ऐसा लगता था मानो विश्राम को तो पूर्ण रूप से तिलांजलि दे रखी हो। पारमार्थिक एवं निर्माण कार्य। श्री संत नगर की भूमि को श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने परमार्थ लाभ हेतु बनाया था। यहाँ पर रेतीली भूमि होने पर भी कुछ स्थानों से सफाई करवाकर कमरे बनवाए व अंगूरों का उद्यान लगवाया। उन्होंने स्थान स्थान पर भक्ति परमार्थ के केंद्र बनाने का बीजारोपण कर दिया, जिसे पुनः वृक्ष पर लगे मीठे फलों से भरपूर करना था, अर्थात आत्मिकोन्नति के साधनों से स्थानों को सुसज्जित कर संस्कारी जीवों को आत्मिक लाभ कराना था। श्री संत नगर की भूमि मनो संतों साधुओं की तप स्थली थी। यहाँ पर साधकों ने परमात्मा के दर्शन से आत्मा को एकाकार करने के अनवरत योग साधन किए। आज श्री परमहंस अवतार के अलौकिक दैदीप्यमान श्री दर्शन एवं लीलाओं का अम्य रसपान कर मस्ती में झूम रहे थे। सचमुच श्री संत नगर को साकार लीला स्थल कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। श्री संत नगर की भूमि को श्री कृष्ण लीला अवतार कहें, ज्ञान भक्ति का सूर्य है यह, या परमात्म रूप साकार कहें। मनहरण लीलाएं कर यहाँ पर गुरु भक्ति का संचार किया। श्री पंचम स्वरूप पंचामृत पिला विश्व पर महा उपकार किया। एक बार श्री पंचम पातशाही जी महाराज कुछ सेवादारों को साथ लेकर अंगूरों के बगीचे में गए। पुनः एक टहली जो श्री तृतीय पातशाही जी की लीला का स्थल था, उसके पास गए। सेवकों को आवश्यक निर्देश दिए और फरमाया, हम जिस स्थान की ओर देखते हैं सब मानो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु प्रथम दृष्टि हम पर डालें। समय तो कुछ अवश्य लगेगा, हमें श्री संत नगर का शीघ्र ही निर्माण करना होगा। यह स्थान चाहे छोटा ही होगा, परंतु यहाँ पर हजारों जीवों को सत्संग का लाभ मिलेगा। दुनियावी कामों से जिन्हें फुर्सत ही नहीं, वे भी अल्प समय में यहाँ से आत्मिक आनंद को पाकर मालामाल होंगे। 15 दिन तक यहाँ परमार्थ लाभ करवाकर आपने श्री आनंदपुर के लिए प्रस्थान किया। आत्म सुख के प्रदाता महापुरुष जीवों में आत्म सुख की संपदा बांटने के लिए तत्पर रहते। आप
श्री मौत से श्री संत नगर में जिस कार्य की रूपरेखा बनाकर सेवकों को सेवा सौंप कर आए थे, उसे देखने व विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सन 1971 मार्च में श्री आनंदपुर से पुनः श्री संत नगर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में शिवपुरी परम धाम ग्वालियर को कृतार्थ करते हुए श्री संत नगर पहुँचे। यहाँ पर अभी थोड़ा सा ही स्थान साफ हुआ था और वहाँ पर लंगर के लिए दोनों ओर एक एक कमरा ही बना हुआ था। दर्शन हॉल व निवास स्थान भी छोटा था। भक्तानियों एवं भक्तों की तरफ एक कमरे में श्री परमहंस मंदिर बनाकर श्री आरती पूजा की व्यवस्था की। स्वयं श्री गुरु महाराज जी भक्तों की ओर श्री मंदिर में जाकर प्रातः सायं श्री आरती पूजा करते। भक्तों ने श्री दर्शन हॉल की सफाई करके दरियां बिछाई। रात को श्री दर्शन खुलने से पहले आपने वहां कृपा फरमाई। छोटा स्थान होने के कारण सभी गुरमुख जहां आप पधारते वहीं इकट्ठे हो जाते। आप उन्हें देखकर फरमाते कि हमारे पास तो सेवा की संपदा है, हमारे पास आओगे तो सेवा ही सेवा मिलेगी। बोलो, सेवा करने आए हो, सेवा करोगे? सबने एक स्वर में विनय की, हमें अपनी कृपा और प्रसन्नता के पात्र बनाएं, श्री दर्शन से हर्षाएं। आपने फरमाया, दर्शन हॉल की सारी दरियां उल्टी करते हुए बाहर ले जाएं। भक्त हैरान थे कि अभी सब बिछा कर गए हैं, अभी भी उठवा भी रहे हैं। श्री दर्शन का समय होने वाला है। सब श्री मौज को शिरोधार्य कर सेवा में जुट गए। अभी आधी दरियां ही निकाली थी कि एक दरी के नीचे 3-3 फुट लंबे फनियर सर्प बाहर जा गिरे। उनको फुफकारते हुए देखकर भक्तों ने विनय की, प्रभु आप बाहर मत जाएं। अभी दरिया बिछाकर गए थे तो उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर ये कहाँ से आ गए? आपने फरमाया कि हमें अवश्य बाहर जाना ही पड़ेगा। सभी गुरमुख भी साथ साथ बाहर चल दिए। सबने देखा कि दोनों सांप श्री गुरु महाराज जी की ओर शीश झुकाकर स्थिर हो गए। आपने फरमाया, प्रेमी आपका काम पूरा हो गया, अब अपने घर लौट जाओ। एक स्वर्णिम ज्योति उनमें से निकली और ना जाने कहाँ गायब हो गई। आपने मुस्कुराते हुए सब गुरमुखों को कहा कि ये आप सबके दर्शन से मुक्त हो गए। अब सब दरिया बिछाओ, सेवा में लग जाओ। उस समय द्वापर युग का वह प्रसंग अपनी पुरातन स्मृति दिला रहा था। बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण ने प्रांगण में 2 वृक्षों को ओखली लीला करते हुए गिराया था। उनमें से कुबेर पुत्र मणिग्रीव व नल कुबेर देव पुरुषों ने जड़ योनि से मुक्त होकर वंदना करते हुए आभार प्रकट किया। महात्मा दर्शन अलखानंद जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी की लीला अपरंपार है, सब कुछ जानते हुए भी पर्दा डाल देते हैं। क्रमशः बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।